हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ये कल का ब्लॉग है मेरा। तो यहाँ बच्चे स्कूल से आ चुके थे। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही आपको कल बताया था, आलू से मैंने स्नैक्स बना लिए, सब्जी बनाई, फिर आलू के पराठे भी बनाए साथ में। तो अब बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो गर्मा गर्म आलू के पराठे बच्चों को बना के दे रही हूँ। वंश स्कूल यानी कि अपने फ्रेंड को फ़ोन कर रहा था ट्यूशन कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे बुखार हो गया है। तो खुशी भी उसको देख कर कह रही थी मुझे भी नहीं जाना है। तो खुशी को भी खांसी लग रखी है। स्कूल से वैसे फ़ोन आया था कि आपके बेटी को खांसी लगी हुई है, तो बुखार हो गया, उसे ले जाओ। तो यहाँ पर ये लेट नहीं रही थी। मैंने कहा अपनी अलमारी साफ़ कर। वंश को कहा तो लेट जा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो वंश लेट गया था। जैसे ही बच्चे आए, खाना पीना हो गया था, बर्तन साफ़ किए और कपड़े भी उनके स्कूल के धो दिए थे। मैं तुरंत ही साथ साथ कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े फिर ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मशीन में पानी तो होता ही है साफ़, तो उसी से मैं कपड़े धो देती हूँ। तो खुशी कर रही थी बाहर थोड़ी सी मस्ती, अपना ब्लैक बोर्ड में ऐसे ही लिख रही थी दरवाजे पर। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े थे, मैंने कहा चलो लगे हाथ तय कर देती हूँ, नहीं तो ये पड़े रहेंगे। तो ऐसे ही मैंने जो प्रेस करने वाले थे उन्हें अलग निकाल दिया, बच्चों की अलमारी में रख दिए, अपने अपनी अलमारी में रख दिए। तो यहाँ खुशी कह रही थी मम्मी मेरा ये थोड़ा सा ना स्कूल का ये थोड़ा सा उधड़ गया है, इसको सिल दो। तो फिर मैं उसे सिल रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा आराम क्या करना है, अब तो शाम हो ही गई है। तो फिर पतिदेव के थोड़े से कपड़े थे, उन्हें प्रेस किया। तो हमारे तो इतने नहीं होते, सर्दियों में यही तो मौज होती है कि अपने जो कपड़े होते हैं इतने मोटे मोटे, जो उन्हें मैं कम ही प्रेस करती हूँ। गर्मियों में होता है कि सभी कपड़ों को प्रेस करो, तो बच्चों की यूनिफॉर्म तो करनी ही होती है, वो मैं सुबह करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी थी कि आज बच्चों ने कहा मम्मी दाल बनाओ, तो आलू हो चुके हैं बहुत बार। तो फिर यहाँ पर मसालेदानी में मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैं डाल रही थी लगे हाथ। मैंने कहा ये भी काम निपटा देती हूँ, नहीं तो जब बनाते हैं तो जो कोई चीज़ ख़त्म हुई वो तो बड़ा अजीब सा लगता है, इसको भी डालना था। तो खुशी खेल के आई थी। शाम के हो गए थे 6:30, यानी कि 7 ही बज गए थे। कह रही थी मम्मी मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो मैं खुशी को कॉफ़ी बना के दे रही थी, साथ ही दाल को तड़का लगाया। तो यहाँ पर सभी आ गए थे। तो खुशी कह रही मुझे खाना नहीं खाना है, तो वंश कह रहा मम्मी मैं तो 2 रोटी खाऊंगा। और यहाँ पर पतिदेव को भी मैंने खाना डाल के दे दिया था। बच्चों को ऐसे ही मैं बनाती हूँ, गरम गरम साथ साथ देती रहती हूँ। तो फिर मैं तो खाती नहीं शाम के वक्त, बस एक ही फुल्का खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। सारे काम हो गए थे, डिनर भी हो गया, बर्तन साफ़ हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने स्लेब वगैरह साफ़ की। बर्तन साफ़ करने के बाद खुशी कह रही थी मम्मी आप जल्दी से मुझे अच्छी तरह कंबल दे दो। खुशी मेरे हाथ से ही कंबल रजाई लेती है। तो यहाँ पर दही भी जमा दिया था। तो उसके बाद स्लेब साफ़ कर रही थी, वो रह गई थी मेरी। यहाँ पर पूरी सेटिंग कर देती हूँ मैं शाम के वक्त, रात के। यहाँ पर सुबह देखना बच्चों ने कैसे ही कागज़ फाड़ के खुशी ने कैसे टेबल पर रखे होते हैं। तो यहाँ पूरी सेटिंग हो गई है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय।